ब्रोकन न्यूज का दूसरा सीजन अब आने को तैयार है एंड पहला सीजन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वी हैव हाई होप्स फ्रॉम द सीजन 2 आल्सो। लेकिन उससे पहले स्टारकास्ट पहुंची सास बहू और साजिश के दफ्तर। तो भैया व्हेन यू डीलिंग विद न्यूज तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको रियल लाइफ न्यूज रूम का थोड़ा सा फील दे दिया जाए कि कैसे सुबह से जो भागम दौड़ शुरू होती है वो राउंड द क्लॉक चलती ही रहती है। The headlines. स्पोर्ट्स में आईपीएल की खबरें हैं। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स. Yeah. First, focus on UPSC result. Yeah, this would be Amina saying and saying that Shah Rukh Khan coming here to be attention would be the अभी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि सलमान खान के घर के बाहर गन शॉट्स सुनाई दे. सो आई थिंक विद डिजिटल आई थिंक यू शुड कवर दैट विद डिजिटल. हाजी आप मेरे साथ आइए, हम करेंगे ऑपरेशन अम्ब्रेला की स्टोरी. बिजनेस एंगल से ये स्टोरी है कि पिछले 6 महीने में सोने के जो दाम हैं, गोल्ड के जो दाम हैं, वो 6 महीने में 10,000 रुपये बढ़े हैं. और सोना जो है सिर्फ अमीर लोग नहीं खरीदते हैं, हर घर में आम आदमी भी खरीदता है. We will end this meeting and next meeting 4 बजे या वट एवर टाइम जब हमारे पास और सारे अपडेट्स आ गए होंगे. सुबह के 9 बज गए हैं और एडिटोरियल मीट के लिए सारे लोग अंदर आ चुके हैं अभी. गुड मॉर्निंग. What are the headlines? स्पोर्ट्स में आईपीएल की खबरें हैं. राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स. Yeah. टॉप 2 टीम्स का मैच होने वाला है. दोनों टीम्स पॉइंट टेबल्स में नंबर 2 पोजीशन पर बनी हुई है. But you cannot also forget about the UPSC exam क्योंकि वो बहुत important होता है. हर साल बच्चे इतना मेहनत करते हैं तो Exactly. Absolutely. we need to also Yeah. focus on that. So I think first, focus on UPSC result. Yeah, this would be Amina saying and saying that Shah Rukh Khan coming here to be attention would be the popular thing. आई थिंक वी रियली नीड टू फोकस बिकॉज ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि सलमान खान के घर के बाहर गन शॉट्स सुनाई दे. सो आई थिंक विद डिजिटल आई थिंक यू शुड कवर दैट विद डिजिटल. चाह रहा था कि जो सलमान खान के घर पे जो हुआ था 14 तारीख को जो मॉर्निंग में, अभी जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात में. और अभी जो है उसको CBI को सौंपा गया है क्योंकि केस की गंभीरता को देखते हुए जो है CBI को सौंपा गया है. बिल्कुल. सो लेट्स यूज दिस टू टॉक अबाउट अ लार्जर स्टोरी ऑफ इवन स्टॉकिंग एंड हाउ एक्टर्स लाइव्स हैव नो बाउंड्रीज. व्हाट डू यू थिंक? Sure, I think. ओके परफेक्ट. सो लेट्स डू दैट देन. हाजी आप मेरे साथ आइए, हम करेंगे ऑपरेशन अम्ब्रेला की स्टोरी. ओके तो वी विल नीड पीपल. हम लोगों को रिपोर्टर्स से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि उनका फीडबैक क्या है. एक तो ऑपरेशन अम्ब्रेला के लिए आप स्मार्ट टैबलेट्स नहीं यूज कर सकते, उनको ऑफ कर दीजिए. मोबाइल्स Everybody has to switch off their phones because Operation Umbrella के केस में I think it's very dangerous right now. बिजनेस एंगल से अभी ईरान और इजराइल में तनातनी चल रही है बॉर्डर पर. ईरान ने अभी हमला किया था, 300 मिसाइल्स छोड़े थे. और उससे क्या हो सकता है कि दुनिया भर में जो तेल के दाम है, अगर तनाव बढ़ता है और फुल फ्लेज वॉर होती है दोनों कंट्री में, तो कई देश इन्वॉल्व होंगे, तेल के दाम बढ़ सकते हैं ग्लोबली. दूसरा एक बिजनेस एंगल से ये स्टोरी है कि पिछले 6 महीने में सोने के जो दाम हैं, गोल्ड के जो दाम हैं, वो 6 महीने में 10,000 रुपये बढ़े हैं. और सोना जो है सिर्फ अमीर लोग नहीं खरीदते हैं, हर घर में आम आदमी भी खरीदता है. तो वो उसके रीच के बियॉन्ड होता जा रहा है. तो शायद इस बिजनेस एंगल से स्टोरी करनी चाहिए. हाँ, हम लोग एक इन डेप्थ ये कर सकते हैं कि पहली बात कि वो बढ़ क्यों रहे हैं और क्या हम लोगों को अभी खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए. Okay. सो आई थिंक वी कैन डू इट. डिजिटल के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे पोल्स भी कर सकते हैं. डिजिटल पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि सोना सिर्फ अमीर लोग नहीं खरीदते, छोटे घरों में शादियाँ, बच्चों की शादियाँ होता था, हर घर में सोना खरीदा जाता है, चाहे वो त्योहार पे हो, चाहे वो किसी और पे हो. तो आई थिंक डिजिटल पे ना जाके मेन जो टीवी पे है उस पर. But I don't think we should underestimate digital because एक्चुअली डिजिटल फोन पे भी होता है. सो या तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ से इसका प्रोमो, अगर हम लोग इसको प्राइम टाइम में ले रहे हैं तो हम इसका प्रोमो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिजिटल पे. और दोनों कर सकते हैं उसमें, वो ईरान और इजराइल का भी और गोल्ड का. तो आप उसको हैंडल करें, ये स्टोरी आप हैंडल कर रहे हैं. हाँ, वी विल एंड दिस मीटिंग एंड नेक्स्ट मीटिंग 4 बजे या वट एवर टाइम जब हमारे पास और सारे अपडेट्स आ गए होंगे तो देन वी कैन काइंड ऑफ अगेन मीट एंड फिगर आउट कि आपको अपने गेस्ट के, आपको आपके शो के लिए कौन कौन से गेस्ट चाहिए.
यूपीएससी वाले इसके लिए अगर आपको शो का प्रॉपर चाहिए। आदित्य श्रीवास्तव मुझे 2021 में उसकी 485वीं रैंक थी, 2 साल में वो टॉपर हुआ, तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। नहीं मतलब गेस्ट कोई चाहिए आपको पैनल पे, अगर उनकी फैमिली अगर आपको चाहिए या नहीं, फैमिली के साथ तो हम उस पर भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं बात, बट आई थिंक जैसे ही अभी कहा था कि विनोद चोपड़ा सर वुड बी अ वेरी नाइस पर्सन टू बी ऑन। तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। हाँ मतलब ये, और आप सलमान के उसको फॉलो कर रहे हैं, सलमान का भी जो ये है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो और ये वो गोल्ड की स्टोरी फॉलो कर रहे हैं। गोल्ड की स्टोरी। क्या आप लोग न्यूज़ चैनल रियल लाइफ में कितना देखते हैं? न्यूज़ फॉलो करने की जो अर्ज है वो कितनी है आप लोगों में? मैं डेफिनेटली फॉलो करता हूँ कि एटलीस्ट जो एक आपको आइडिया ज़रूर रहे कि आप नेशनली इंटरनेशनली क्या हो रहा है, और आप वो भी नहीं है कि सिर्फ घर पे बैठ के टीवी देख सकते हो। एक टाइम पे होता था जब आप सुबह 9 बजे खबर होती थी, 7 बजे खबर आती थी, फिर दोपहर को एक बुलेटिन आता था, फिर रात को आप 24 घंटे आप न्यूज़ के साथ रहते हो, रह सकते हो, ऐप्स हैं, सब कुछ है। तो मैं दिन में रिफ्रेश करता रहता हूँ अपने आप को थोड़ा। या पर हर एक मतलब इतना डीपली भी नहीं फॉलो करती हूँ कि मुझे हर रोज़ हर दिन जो हेडलाइंस हैं वो सब पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ स्टोरीज मुझे इंटरेस्ट करती हैं, उनको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। आप किस वाले पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, न्यूज़ चैनल पर या कोई डिजिटल पे जो खबर आई, किस चीज़ पे भरोसा ज़्यादा होता है? एक्चुअली आज के ज़माने में पर्सनली आई फील कि कहीं से भी न्यूज़ आए, इट्स इम्पॉर्टेंट कि एज अ लिसनर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं वो वेरीफाई करूँ इन जनरल, वेदर इट इज़ फ्रॉम अ न्यूज़ चैनल और वेदर इट इज़ फ्रॉम डिजिटल। बट ऑफकोर्स जो मेरा किरदार भी है या किरदार के चैलेंजेस भी दिखाए गए हैं राधा के, दैट डिजिटल स्पेस में उसे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है एज अपोज टू मे बी हायरार्की इन अ न्यूज़ चैनल। तो ब्रोकन न्यूज़ में ये बहुत इंटरेस्टिंगली दिखाया गया है, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल रिलेट टू, कि किस तरह एक सिंपल स्टोरी को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या तामझाम होता है वीज़ा वी ऑन डिजिटल। मेरा किरदार क्लियरली इन हर ओन वे एक ऑडियंस कनेक्टिविटी के थ्रू कर सकता है। आप लोग क्या सुबह न्यूज़पेपर या मतलब जीके की किताब लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन से वाले टॉपिक पे कौन सा रिपोर्टर आपको पूछे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि उनके हिसाब से हम तो हर चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं। No, and also I think कि कभी कभी क्या होता है कि जब ही इन इंटरव्यूज स्पेशली एक एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हमेशा वो मोमेंट नहीं होता, वो मौका नहीं होता टू सिट एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स, और फिर हल्के में कभी कभी हैवी चीज़ों को डिस्कस करना डजंट मेक सेंस। तो देन वी गेट इनटू एन ऑकवर्ड पोजीशन वेयर यू नो देन इट्स बेटर टू कीप इट फॉर अनदर टाइम। पर लोगों को अच्छा लगता है टू। कभी कभी डेफिनेटली आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये जवाब आ रहे हैं। अभी इसका भी देखो अदर साइड ये होता है कि अभी यही पार्ट दिखाया जाएगा कि यार जर्नल ऐसे नहीं है। मैक्सिमम जर्नलिस्ट सॉर्टेड और बहुत ही प्रॉपर सवाल पूछते हैं। कभी ऐसे हुआ है कि आप लोगों की कोई खबर आई हो और ये लगा हो कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हो सकती है, ये बल्कि ब्रोकन न्यूज़ है? कई बार यू नो एज अ हीरोइन इन द अर्लियर डेज यूजुअली जो अफेयर्स या कनेक्शंस जो इमेजिनेशन में बनाए जाते थे और उनको बड़े कन्विक्शन के साथ बोला जाता था कि ये है, डेफिनेटली ब्रेकिंग न्यूज़ थे, डेफिनेटली ब्रोकन न्यूज़ था। एक बार इंटरनेट पे किसी ने डाला था कि मेरी हाइट 3 फुट 1 इंच है। बड़ा वियर्ड था, मेरी हाइट थी। विकीपीडिया पे किसी ने डाला, देखा, शॉर्ट स्क्रीनशॉट करके भेजा कि आपकी हाइट 3 फुट 1 इंच है विकीपीडिया पे। मैंने कहा वेरी गुड। आई थिंक एक चीज़ है जो गलत फहमी है लोगों को, दैट आई वाज अ चाइल्ड एक्टर। ऑफ कोर्स मेरे पापा रहे हैं सिंस द एज ऑफ 5 एंड ही स्टिल एक्टिव, बट मैं चाइल्ड एक्टर नहीं रही हूँ। मैंने बचपन में से वो तुम्हें आज भी चाइल्ड मानता है ना, इसलिए कह रहे हैं। बट पीपल थिंक आई हैव बीन यू नो एक्टिंग सिंस आई वाज अ चाइल्ड, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज कभी कभी ऑन विकीपीडिया यू जस्ट रीड समथिंग एंड यू बिलीव दैट। सो चलते हैं न्यूज़ रूम में, जहां पर लाइव एक्शन कैसे न्यूज़ तैयार होती है और कैसे ब्रॉडकास्ट होती है वो हम अपने कलाकारों को एक बार दिखाना चाहेंगे।
ये करती हूँ। आप पूछ सकती हैं कि यू नो अंजलि है, अंजलि मुझे बताओ कि आज किस तरीके से इनका कैरेक्टर है कि वही है जो आप कर रहे हो। आपको आपका काम अच्छा लगता है? फर्स्ट ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करती हूँ। और यस, मैं यहाँ पर बुलेटिन प्रोड्यूस करती हूँ, न्यूज़ लिखती हूँ। और सबसे चैलेंजिंग क्या चीज़ है अबाउट योर जॉब? जो तुरंत आता है वो आपको तुरंत लोगों को दिखाना है। एग्जैक्टली आने जैसा आता है तुरंत आपको लोगों को पेश करना है, उसमें थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए। सो वो चैलेंजिंग है, विदाउट एरर दिखाना। सो इट्स चैलेंजिंग एंड ट्रस्टवर्दी न्यूज़ दिखानी है। करेक्ट, यस, सेम, माय कैरेक्टर इज द सेम थिंग। हाँ, अभी क्या हो रहा है? आज टेम्परेचर पे काम कर रही हूँ। मतलब आज ज़्यादा टेम्परेचर है मुंबई, ठाणे या ग्लोबल वार्मिंग या यस। हमने सीज़न 1 में देखा इनके काम करने का तरीका, दोनों का पैटर्न स्टाइल एकदम अलग है। आई होप सेकेंड सीजन में आप तो थोड़ा डोमिनेटिंग है। राधा भार्गव को दबा के रखती है ये। नहीं तो राधा भार्गव जोश में होती है अब तक। अच्छा लगता है। सेकंड सीजन में मैं तो किसी की बात नहीं सुन रही, मुझे जो करना है मैं वही कर रही हूँ। लेकिन जब आपका किरदार आया था तो हमारे मुंबई सर्कल में जर्नलिस्ट आपस में रिलेट कर रहे थे कि किससे मैच होता है इसका काम। तो आपस में ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो आप जैसा काम करते हैं। एडिटर्स के बीच में अगर संवाद हो तो कैसे शुरू होगा? अरे बाप रे किसी भी न्यूज़ चैनल में, मतलब न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ चैनल में डिफ़िकल्ट क्या होता है कि आपका जो दर्शक है वो आता है और जाता है। तो आपकी कोशिश ये रहती है कि जब वो आपके चैनल पे आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके साथ रहे। फिर होता ये है कि मतलब दुनिया भर में खबरें तो हज़ारों होती है, आप देखते या सोचते ये हो कि इसमें से कौन सी ऐसी खबरें हैं जिसका एक तो होल्ड करे और जिसका जो आपका व्यूअर है, जिसके रोज़ की ज़िंदगी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस चीज़ का, किस खबर का असर होता है। चैनल के लिए सबसे बड़ा जो इशू या सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आता है जाता है, आपको पता नहीं कि कौन सा दर्शक आया गया। जब वो आता है तो इस उम्मीद के साथ आता है कि अभी जो हुआ है वो मुझे देखना है। तो उस अपेक्षा पे खरी उतरना ये सबसे चैलेंजिंग होता है। 17 साल से इस जॉब को कितना प्रेशर हैंडल करते होंगे आप इन सब 17 सालों में? नहीं, ऐसा है कि मतलब आप जब एक तरह से काम करते हो, और मैं ये मानता हूँ या मेरा ये एक्सपीरियंस है, 17 साल तो यहाँ, लेकिन ओवरऑल जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है, अगर आप अपने दर्शक या जो व्यूअर है या रीडर है उसी का इंटरेस्ट, उसी के लिए अगर आप काम करते हो, आपके पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं लाते हो, तो कोई प्रेशर कोई लाने की हिम्मत भी नहीं करता आप। क्योंकि ऐसा है कि क्रेडिबिलिटी ऐसी चीज़ होती है कि जिसके लिए आपको जाके आज मैं क्रेडिबिलिटी लेके आता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। आप काम करते रहते हो और क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती रहती है, बढ़ती रहती है। मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का जिस तरह से होता है ना कि आप सही टप्पे पे बॉल डालते रहो, विकेट अपने आप मिलेगी। वैसे अगर आप एज अ जर्नलिस्ट सही तरह से अपना काम करते रहो तो बाकी कोई चीज़ आपको परेशान कर ही नहीं सकती। बॉलीवुड की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं तो आप हमें दीजिए। आप बताओगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो इनसाइड गॉसिप तो नहीं देते हम। आपका बॉलीवुड में इतना सालों का ये है एक्सपीरियंस है, सो मैम आपका कुछ एकदम मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे? आज के दिन मेरा मेमोरेबल एक्सपीरियंस ये है, इस न्यूज़ रूम में आना। आई हैव टू से कि मैं और भी न्यूज़ रूम्स में जा चुकी हूँ, स्पेशली बिकॉज ऑफ सीज़न 1, और ये जो न्यूज़ रूम है ये इफ़ आई कैन से इट हैप्पियर लगता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सीनियर्स हैं वो डरावने नहीं हैं। इट्स अ हैप्पियर न्यूज़ रूम, बहुत एक्टिव। और ऐसे मैंने देखे हैं न्यूज़ रूम जहाँ पे डरे हुए होते हैं लोग, दैट्स नॉट दिस। तो बहुत अच्छा न्यूज़ रूम है। जिन लोगों ने भी सीज़न 1 देखा है, सीज़न 2 में बहुत धमाका है। राधा भार्गव को जेल हो गई है और वो कैसे डील करेंगी, अमीना कैसे बचाएगी, और जो मतलब जो सबके मास्टर माइंड जिनकी वजह से वो गई है, तो मतलब और मैंने तो ये सुना है अभी कि सेकेंड सीज़न में ये 2 एडिटर्स भी मतलब फेस ऑफ होने वाले हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ज़रूर देखें द ब्रोकन न्यूज़ सीज़न 2 3 मई ZEE5।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।